करेंगे। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में फरमाते हैं, प्रभु विश्वासी सब तेज को धारी, राजे राणे सब भय भिखारी। प्रभु विश्वासी अतुल बुध राखे, अनुभव ज्ञान अकथ को भाके। प्रभु विश्वासी सर्व दयालु, पर दुख हरना मार्ग भाग। प्रभु विश्वासी प्रभु कला दिखलाए, अनहोनी गत दियो वरताए। प्रभु विश्वासी का मनोरथ पूरा, सर्व सिद्धि जप नाम हजूरा। प्रभु विश्वासी को नित पर संता, इच्छा रोग की कीनी हंता। प्रभु विश्वासी सुख दुख समझानी, एक धीरज हो प्रभु समानी। प्रभु विश्वासी सब हिकमत त्यागे, आज्ञा प्रभु में चित उठ जागे। विश्वासी त्रिपत को पाए, नित आनंद रस राम दे आए। प्रभु विश्वासी होए सर्व ज्ञाता, पल पल सिमरे देख विधाता। प्रभु विश्वासी होए सर्व ज्ञाता, पल पल सिमरे देख विधाता। पूर्ण संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए, मंगत ताके दरस से सब संकट मिट जाए। पूर्ण संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए, मंगत ताके दरस से सब संकट मिट जाए। सदगुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि जिसको उस ईश्वर पर विश्वास हो जाता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी करना असंभव नहीं होता। गुरुदेव अपने उपदेश में फरमा रहे हैं, सब ज्ञान ध्यान तेज बल ईश्वर विश्वास से प्राप्त होता है। ईश्वर विश्वास रखने वाला ही हर बात में विजय हासिल कर सकता है। ईश्वर विश्वासी ही परम तृप्त है, बाकी सारा संसार ही अतृप्त अशांत दुख में है। जो धीरज ईश्वर विश्वासी के अंदर आता है, उसकी महिमा कौन बयान कर सकता है। समतत जानने वाला ही प्रभु विश्वासी होता है, उसने ही परम प्रसन्नता को प्राप्त किया है। जिसके अंदर जाते वाहिद का यकीन आ जाए, उसे फिर किसी आधार की जरूरत नहीं रहती। जिसके अंदर जाते वाहिद का यकीन आ जाए, फिर उसे किसी आधार की जरूरत नहीं रहती। सब रिद्धि सिद्धि ईश्वर विश्वास रखने वाले को हासिल होती है।
ईश्वर विश्वासी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला होता है। ईश्वर विश्वासी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने वाला होता है। बगैर सत विश्वास के भूत प्रेत वाला जीवन होता है। विश्वासहीन लोक परलोक में शांति नहीं पा सकता। सदगुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि जो विश्वासहीन है, जिसको उस प्रभु पर विश्वास नहीं है, वो कभी भी इस संसार में आकर शांति नहीं पा सकता। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं कि जिसको उस प्रभु पर विश्वास हो जाता है, ये उसको गमी में खुशी की प्राप्ति होती है। यानी जब संसार हमें चारों तरफ से हमें दुख प्राप्त होते हैं, तब भी प्रभु विश्वासी जो है वो खुश रहता है। कठिन में सहज भाव का हो जाना, नाउमीदी में पूर्वमीदी प्राप्त होनी, यानी जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, इस संसार में हमें कुछ उम्मीद नहीं रहती, उस वक्त प्रभु विश्वासी के अंदर एक अजीब किस्म की मस्ती होती है और उसे उस प्रभु पर पूरा विश्वास होता है। और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना एक प्रभु विश्वास से ही हो सकता है। प्रभु विश्वासी सत्पुरुषों की करामात होती है। सब संसार का विस्तार होना एक प्रभु शक्ति से ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु का विश्वास प्राप्त किया है, वह सर्वाजीत पुरुष है। सदगुरुदेव जी फरमा रहे हैं कि किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है, किसी को अपने सुंदर जीवन पर विश्वास है, किसी को अपने मित्र पर विश्वास है। अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक कुछ न कुछ भरोसा लिए हुए हर एक जीव विचर रहा है और अंतर से नित ही भयभीत है। केवल सत्पुरुषों के अंदर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास होता है, जिसके बल से तमाम दुनिया उनके पीछे मारी मारी फिर रही है। जिस जगह भी वह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण छूती है। जिस जगह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह तीन लोक की संपदा आकर चरण चूमती है। यह ही आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। यकीन यानी विश्वास एक संसार में सबसे बड़ी चीज है। आप सुनते हैं धन्ना जाट ने एक पत्थर से केवल विश्वास के बल से ही प्रभु के दर्शन कर लिए। इसी तरह सदगुरुदेव जी ने एक गाथा सुनाई थी कि एक बार भी अकबर ने बीरबल से प्रश्न किया कि महाराज पीर बड़ा के यकीन, ये महाराज पीर बड़ा की यकीन। बीरबल बोला, जहां अपना कुछ अरसे की मोहलत दी जाए। आपका सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, यानी छोटा सवाल नहीं है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बात आई गई हो गई। बीरबल ने शहर से दूर रातों रात एक गधा मरवा कर दफना दिया। बोर पर अच्छी तरह कब्र बनाकर पीले रंग के झंडे लगवा दिए। एक आदमी को अच्छी तरह समझा बुझा कर वहां बिठा दिया कि तू सिर्फ तेल का दिया और धूप जला दिया कर और इस जगह की सफाई कर दिया। बीरबल ने गधा मरवाया, उसके नीचे दबाया और उसके ऊपर बड़ा अच्छा चबूतरा बनवा दिया, पीले झंडे लगा दिए और एक आदमी को वहां नियुक्त कर दिया कि इसके ऊपर दिया बत्ती कर देनी। और अगर कोई पूछे तो उसे कहना कि फलाने झंडे वाले पीर की दरगाह है, जो चढ़ावा आएगा वो तुम्हें दे दिया जाएगा और तुम्हारा हक भी तुम्हें दे दिया जाएगा। बीरबल ने उसको समझाया कि दुआ भी प्रार्थना भी तुम आने वालों के लिए कुछ कर दिया करो। कहते हैं इस तरह से कहकर बीरबल तो चले गए, परंतु ज्यों ज्यों लोगों को पता चला, लोग वहां आने लगे, मुरादें पूरी होने लगी। जिस जिसकी मुराद पूरी होती यानी इच्छाएं पूरी होती,
सदगुरुदेव जी भी कहते हैं कि ये संसार जो है वो स्वार्थ की भक्ति का ही चातक है। जहाँ स्वार्थ की भक्ति पूरी होती है वहां लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, और जहाँ यथार्थ का निर्णय होता है वहां कोई सत्संग सुनने वाला नहीं होता। तो कहते हैं वहां भी लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई, लोगों की मुरादें पूरी होने लगी। इस तरह से 4-5 माह गुजर, वहां पर मेला लगना शुरू हो गया, गाना बजाना शुरू हो गया। बीरबल एक दिन अकबर को सैर के बहाने उधर ले गया। अकबर ने देखा बड़े लोग जमा हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। बीरबल कहने लगे, सरकार सरकार फलाने पीर की ये दरगाह है। अकबर भी अंदर चला गया, उसने भी सलाम किया, माथा टेका, कोई दुआ मांगी। कुछ दिन के बाद अकबर को साथ लेकर बीरबल फिर वहां पहुंचा और देखा, और लोगों का आना जाना बीरबल ने वहां पर बिल्कुल बंद कर दिया। तब बीरबल ने 4-6 आदमी लगाकर कब्र को उखड़वा दिया। खोद कर अंदर से गधे की गली सड़ी लाश, हड्डियों का पिंजर निकला। अकबर देखकर हैरान रह गया और पूछा, यह क्या है बीरबल। बीरबल ने अर्ज की, हजूर, पीर बड़ा के यकीन बड़ा। पीर बड़ा के यकीन बड़ा, यानी विश्वास बड़ा। अकबर ने माना कि वाकई यकीन बहुत बड़ी चीज है। अपना यकीन, सत विश्वास ही सबके कार्य पूर्ण कर देता है। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, जितनी जितनी सत विश्वास में दृढ़ता होती जाती है, जितनी जितनी सत विश्वास में दृढ़ता होती जाती है, उतना उतना गुरुमुख जीवन होता जाता है। फकीर भी मेहर करते हैं, जब तक दूसरे की कुर्बानी न देख लें ये मानुष कुछ नहीं करता। तो आपने देखा, हमने देखा कि किस तरह से यकीन जो है वो हमारे सारे कार्य जो है वो सिद्ध कर देता है। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं कि प्रेमी गुरु वचनों में पूर्ण विश्वास से और यह विचार करने से कि जो कुछ हो रहा है या हो चुका है या आइंदा होगा, वह सब किससे होगा, केवल प्रभु आज्ञा के अंदर। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, वह सब कुछ प्रभु आज्ञा के अंदर होगा। तू अपने मुर्शिद के वचनों में, तू अपने मुर्शिद के वचनों में सारी चतुराई चालाकी छोड़कर, अभी हमने वाणी में भी सुना था ना कि हिकमत त्यागे, अपनी सारी चतुराई और चालाकी को छोड़कर पूर्ण विश्वास ला अपने गुरु के चरणों में। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, तेरे सब संशयों का नाश अपने आप ही हो जाएगा। जब उस ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो सब संशयों का नाश अपने आप ही हो जाएगा। जब तू इस प्रकार परम विश्वासी बनेगा तो तेरा कल्याण ही कल्याण है। प्रेमी जी, यदि तुमसे और कुछ नहीं बन पाता, प्रेमी जी यदि तुमसे और कुछ नहीं बन पाता तो कम से कम अपने सतगुरु में श्रद्धा पक्की कर। तेरी श्रद्धा और विश्वास पक्का होने से तू पार हो जाएगा। कहते हैं एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से हासिल करना चाहिए, यही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। जब तक तृष्णा में जीव बंधा हुआ है तब तक एक चक्रवर्ती राजा भी एक दलिद्री की तरह ही है। इस वास्ते मानुष जीवन की प्रभुता का विचार करके और कर्म के संग्राम से विजय हासिल करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर सर्वशक्ति शारीरिक, मानसिक और संसारिक जो धारण की हुई है पर सेवा में उसका त्याग करना ही असली आनंद के देने वाला है।
यही निर्मल ज्ञान की सार है। ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, गुरुदेव अपने आप को जांचने का यंत्र बता रहे हैं, कह रहे हैं ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थों से यानी संसार से उपरस्ता यानी त्याग हासिल होता है। अभी शबरी की बात आई थी, शबरी ने कीमत चुकाई उस प्रभु को प्राप्त करने के लिए। कौन सी कीमत चुकाई? उसने संसार का मूल्य कौड़ी के बराबर डाला, इसलिए उसे स्वयं प्रभु को वहां दर्शन देने के लिए आना पड़ा। कहते हैं ज्यों ज्यों प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों ही अनात्म पदार्थों से यानी संसार से उपरस्ता यानी त्याग हासिल होता है। अनन्य प्रीत प्रभु चरणों की जब हृदय में उत्पन्न होती है, तब सर्व आनंद प्राप्त हो जाता है। इस भव दुस्तर मार्ग में एक प्रभु विश्वास और पर सेवा ही कल्याण का मुख्य साधन है। अभी हमने श्रवण किया था, पूर्ण संपत जगत में प्रभु विश्वासी पाए, मंगत ताके दरस से सब संकट मिट जाएं। ईश्वर सतबुद्धि दे और अपने चरणों का विश्वास बख्शे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज प्रेमी बहन इंदु चुग जी ने बहुत ही सुंदर घटना का दृष्टांत हमारे सामने रखा महाराज जी द्वारा, जो पीरों और दरगाहों पर आज हिंदू सारे जाते हैं, दिए जगाते हैं, उसमें विश्वास और पीरों का बहुत ही सुंदर वृत्तांत रखा आपने। थैंक यू फॉर दिस। आज के सत्संग की वैराग्य वाणी प्रेमी बहन अलीशा महाजन जी कनाडा से करेंगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। रसना तेरे नाम की, रस जाए मोर शरीर, मंगत पलक न विसराम, पद नारायण सुख सीर। रसना तेरे नाम की, रस जाए मोर शरीर, मंगत पलक न विसराम, पद नारायण सुख सीर। उस्तत तेरे नाम की, दिवस रैन चित बाए, दीजो परम उदारता, गोविंद के शोराए। सकल पदार्थ की दूषणा, मन से होवे दूर, चरण कवल की प्रीत में, मन तन रहे मखमूर। काल जाल सकला मिटे, परसा शब्द अनूप, प्रेम कुमारी नित चढ़े, जाए बरम का कूप। राग द्वेष मन सा जाए, मनुआ हो स्थिर, घट घट देखूं रूप को, मिटे करम तकसीर, मान मद सब नाश हो, क्षमा करे परवेश। दया धर्म और धीरता, पर
ऐसा सुख संदेश, वैर बदी मन से मिटे, प्रेम पाऊं परगास। सिमरूं निस दिन नाम को, दार पुरन विश्वास। अंतर का जाए पाट सब, पर तक करूं दीदार। नित ही तेरे रूप में जीव रहे मस्तार। छल कपट को त्याग के, सबसे राखा हेत। समा विचारूं अंत का, तजूं पाप की नीत। मोह माया के भरम से, जीवन होवे शांत। निर्मल दीजो ज्ञान प्रभ, मिट जाए सकल भ्रांत। द्वैत भरम सब नाश होए, सम तत करां पछान। निस दिन रसना नाम में, सुध बुध हो गल तान। संपत मांगू सत धर्म की, दात करो दातार। अनमत मंगत नित करे, प्रभ तुमरे दर पुकार। संपत मांगू सत धर्म की, दात करो दातार। अनमत मंगत नित करे, प्रभ ते तुमरे दर पुकार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।